सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर हो। कहें कबीरता संत को, कहें कबीरता भक्त को, पलान पकड़े को। वो ये नहीं कहते इतना धन हो, इतने डिप्लोमा होल्डर हो, इतने मकान महल हो, जो सबके पास है। तन सबके पास है, मन सबके पास है, सुरत निरत सबके पास है। इनको स्थिर करने की बात करते। यथार्थ में हमारा ध्यान तन से शुरू होता। तन जिसका तन सेवा भाव में तल्लीन रहने लगता, क्योंकि तन से सेवा की जाती है। मनुष्य का ही शरीर एक ऐसा शरीर है तुम लोग आगे बढ़े, पीछे पे बैठ ना पा रही, आगे बढ़े वो वैसे ही। और बढ़िया जगह आगे खूब है, ले जब तन के अंदर सेवा भाव जागृत हो जाएगा तो मन के अंदर त्याग आएगा। त्याग बाहर से कोई थोपने की चीज नहीं है। समय से 5 मिनट पहले सब लोग उपस्थित हुआ करें। 2-3 बार शुरू करके बंद करना पड़ता। तन के अंदर जब सेवा भाव जागृत हो जाता तो मन में त्याग जागृत होता। न सेवा थोपी जा सकती, न त्याग थोपा जा सकता। ये बाहर से दिखाने की चीज नहीं है। और जब मन में त्याग आ जाता है तो हृदय से प्रेम प्रस्फुटित होता। प्रेम किसी मोह को नहीं कहते, ममता को नहीं कहते, आसक्ति को नहीं कहते। निस्वार्थ प्रेम होता है। जहां पर निस्वार्थ भावना से सेवा कर दी जाए
बदले में कुछ न चाहा जाए, न आकांक्षा की जाए, तो उस सेवा का बहुत बड़ा मूल्य होता। और जिस सेवा के बदले में कुछ चाहा जाता, वो सेवा नहीं होती, व्यापार होता। आज व्यापार अधिक बढ़ गया है, इसीलिए आपस में संबंध सब खराब हो रहे हैं। पुत्र चाहता है पिता हमारी सारी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं पूर्ति करे, तब हम पिता के चरण स्पर्श करें, पिता को माने। पिता चाहता है कि बेटा हमारी सारी आज्ञाओं का पालन करे, तब हम पुत्र को उसके अनुसार सारी सुविधाएं प्रदान करें। ये व्यापार है। पति चाहता है पत्नी हमारे अनुकूल, हमारे मनानुकूल चले, और तब उसे हम बहुत प्रेम दें। पत्नी चाहती है पति हमारे अनुकूल चले, तब उसे हम अपना देवता करके माने। ये सब व्यापार है। यथार्थ में ये ध्यान इसीलिए सिखाया जाता। ऐसा न समझें यहां आंख मूंद कर 2 दिन बैठ गए, 3 दिन बैठ गए तो ध्यान हो गया। ध्यान हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए। सबसे पहले निस्वार्थ सेवा हम शुरू कर दें तो मन में त्याग भावना आ जाएगी। जब तक मन में त्याग नहीं होता, तब तक मन धार्मिक नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकता। ऊपर से दिखाने के लिए हम कुछ भी बन जाएं, चाहे धार्मिक बन जाएं, चाहे भक्त बन जाएं, चाहे संत बन जाएं, चाहे गुरु बन जाएं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे, सहजय सब सिद्ध हो। हम मन को साधु बनाएं, और इसीलिए हम कह देते हैं आप लोग भी साधु हैं। ड्रेस से साधु नहीं होते, साधु मन से होते। हमारा मन कैसा है? यदि मन निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में लगा हुआ है, तो निश्चित है तन पवित्र है। और मन के अंदर निस्वार्थ त्याग भावना जागृत हो गई है, तो समझो मन पवित्र है, मन स्थिर है। और जब तन मन स्थिर हो जाते, तो हमारी मन की सुरति अपने आप स्थिर होती। तभी प्रत्युत्तर रूप में हृदय में प्रेम स्वाभाविक प्रस्फुटित होता, प्राकृतिक प्रस्फुटित होता। ये प्रस्फुटित कर नहीं सकते। ये आध्यात्मिक प्रयोग है, और कोई भी तरीका है ही नहीं। ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। जब हृदय में प्रेम प्रस्फुटित होता, और तभी हमारे अंदर सत्य के तरफ, सत्य के प्रति, आत्म के प्रति, परमात्म के प्रति, जिसे अपनी भाषा में मानते हैं, सदगुरु के प्रति प्रियता बढ़ती। जितनी हमारी प्रियता बढ़ती जाएगी, उतना ही हमारा ध्यान पुष्ट होता जाएगा और लगन बढ़ती जाएगी। ध्यान क्रिया पर आधारित नहीं है, ध्यान स्वाभाविक लगन पर आधारित है।
एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। किसी किसी मेले में एक खोया पाया केंद्र होता है, जहां बच्चे खो जाए, कोई खो जाए तो वहां पहुंचा दिया जाता। वहां से सूचना द्वारा पता लगा करके जब उसके गार्जियंस पहुंचते हैं तो वहां पाया जा सकता। उसे कहते हैं खोया पाया केंद्र। इसी तरीके से संसार के मेले में ये ध्यान शिविर भी एक खोया पाया केंद्र के समान होता। अब मेले में कोई बच्चा खो गया, मां उसकी साथ लेकर के कुछ मेले में खरीदने गई। जब तक दुकान पर वो खरीद रही थी, बच्चा इधर उधर बढ़ गया, भीड़ में पता नहीं लगा। बच्चा मां से बिछुड़ गया, मां बच्चे से बिछुड़ गई। अब दोनों खोज रहे, लेकिन मां भी बच्चे के लिए तड़प रही है, बच्चा भी मां के लिए तड़प रहा है। बच्चा रो रहा है, उसे लोग खिलौना देते हैं, टॉफी देते हैं, जलेबी देते हैं, वो फेंक देता है। वो कहता कुछ नहीं, मुझे तो मेरी मां चाहिए। और जब तक मां नहीं मिलती है तब तक उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। मां को बच्चा नहीं मिलता है तब तक मां को भी कुछ सुहाता नहीं। ये सच्चा ध्यान है, ये आध्यात्मिक है। ये संसार के झमेले में, संसार के मेले में आत्मा रूपी मां का बच्चा मन ये बिछुड़ गया और आत्मा रूपी मां भी दुखी है और मन रूपी बच्चा भी दुखी है। संसार के सारे भोग इसे प्राप्त हैं, लेकिन आज तक ये सुखी नहीं हो पाया। इसके अंदर दिनों दिन, रात दिन तड़प बढ़ती गई। सारी प्रतिकूलताओं के झंझावातों में जब इसके अंदर थोड़ा त्याग पैदा हुआ, इसके बाद हृदय में थोड़ा प्रेम जगा, अब ये अपने सदगुरु रूपी मां के लिए बिलखता है। इसे लगन कहते। और आत्मा भी सोचती है ये मन किसी तरीके से, क्योंकि हमारी ही सत्ता से ये संचालित था, लेकिन इसने सही तरीके से सदुपयोग नहीं किया। जब बच्चे को मां और मां को बच्चा मिलता है तो बिना कुछ प्राप्त किए भौतिक संसाधन ये पूर्ण संतुष्ट हो जाते। ऐसे ही मन जब आत्मलीन होता है, स्वरूप लीन होता है, तो वास्तव में इसकी सारी मांगें खत्म हो जाती, कोई मांग नहीं रहती और ये उस परम आनंद, परम शांत में स्थित हो जाता, परम मुक्त स्वरूप हो जाता। तो इस तरीके से ध्यान क्या है? अपने मन को निर्मल करते हुए आत्म स्थिति, आत्म स्वरूप में इसे लीन करना है बस। अभी ये संसार में लीन है, असत संसार में लीन है। संसार के बिना ऐसे चैन नहीं है। देखा ना, पहले जब मोबाइल नहीं थे तब क्या ये सब परिवार नहीं चलता था कि संसार नहीं चलता था? सब कुछ चलता था।
लेकिन रात दिन अब बिना मोबाइल के चैन ही नहीं पड़ता। ऐसे ही जितनी जितनी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और उतना ही मन और दुखी होता चला जाता। तो इसलिए ध्यान की विधि के लिए जो हमने सुबह की मीटिंग में बताया था, संसार की सारी मंजिलें दौड़कर मिलती हैं। जितना तीव्र दौड़ेंगे, जितना तीव्रगामी वाहन अपनाएंगे, उतनी जल्दी मंजिल के पास पहुंचेंगे, मंजिल को प्राप्त करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक मंजिल, इसकी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अक्रिया के साम्राज्य में आना पड़ेगा। आओ न करने का सीखे विज्ञान। ये न करने का सीखे, ये न करने का विज्ञान है ध्यान। इसमें क्रिया नहीं है, अक्रिया है। इसमें चलना नहीं है, रुकना है। जिसमें दौड़ना नहीं है, स्थिर होना, शांत होना। तो जब हमारा मन, कहते हैं दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया, वस्त ठोर की ठोर। यथार्थ में एक जगह कहा है, चित्त की जाने मन की जाने, जाने तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह साहेब से का छिपो है जके हाथ में जीवन डोरी। जो अंतरात्मा रूपी साहेब है, अंतरात्मा रूपी गुरु है, ये हमारे हर संकल्प को जानता है। इससे कुछ भी हम छिपा नहीं सकते। दुनिया से सारी बातें छिपा सकते, लेकिन अंतरात्मा रूपी साहेब, अंतरात्मा रूपी सदगुरु, अंतरात्मा रूपी सत्य सत्ता से हम कुछ नहीं छिपा सकते। इसी के हाथ में जीवन डोरी है। यह जब तक शरीर में है, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई ना आवत काम। तमाम लोग कहते हैं शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है। कहीं गणेश का वास बताते हैं, कहीं ब्रह्मा का वास बताते हैं, कहीं विष्णु का वास बताते हैं, कहीं शंकर का वास बताते हैं, कहीं सरस्वती का वास बताते हैं। लेकिन जिस दिन ये सत्य सत्ता आत्मा निकल जाती है, कोई देवी देवता छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता कि आत्मा निकल गई, निकल जाने दो, तुमने हमारी बहुत पूजा की, बहुत सेवा की, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। कहीं पूरे आल वर्ल्ड विश्व के लेवल में कहीं ऐसा हुआ हो तो बता सकते, कहीं भी नहीं होता। तो इस तरीके से दुख की बात यह है, विडंबना की बात यह है, अज्ञान की बात यह है, निराशा की बात यह है कि उसी सत्य आत्मा जिसके सत्ता से जीवन चलता, उसी को हम नहीं मानते और दुनिया में सबको मान लेंगे। जितने भी शब्द गढ़े गए हैं उनको भी मान लेंगे, लेकिन जिसकी सत्ता से हमारा जीवन चलता है उसे हम नहीं मानते यथार्थ में। और इसीलिए हमारे जीवन में असंतुलन है। जितना असंतुलन हो गया है, संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए सारे दुख हैं, इसीलिए सारे टेंशन है, इसीलिए सारे रोग हैं। और सबसे बड़ा रोग भव रोग है। तो ध्यान उस संतुलन का नाम है, उस सामंजस्य का नाम है, जिस ध्यान से हमारे अंदर आत्म जागृति आती, आत्म बल जगता। जिसे अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री अलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम
और आत्मविश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। ये शक्तियां तभी विद्यमान होती जब हमारा जीवन संतुलन में होता है। संतुलन का ही दूसरा नाम ध्यान है। संतुलन का ही दूसरा नाम ध्यान है। तो यथार्थ में जो हम चौथा सूत्र वर्णन कर रहे थे, मन की निर्मलता में ज्ञान वैराग्य का साम्राज्य आ विराजता है। हर कहते हैं ज्ञान को जो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ ज्ञान स्वरूप स्थित में जीवन का क्रम आ जाता है। जो सच्चा सहज ध्यान है, जिसमें सब कुछ सहज होकर भौतिक क्षेत्र का सब कुछ असहज हो जाता है। प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, क्षण क्षण बदलते शरीर को कैसे स्थायी रख सकते, ये सब असहज है। मिलन वियोग की आंतरिक पीड़ा, राग द्वेष और मोह की कसक से अंतर्दाह की असहजता विकारी मन का परिचायक है। जितना मन विकारी होगा उतना ही अनुकूलता प्रतिकूलता के झंझावात में पड़कर टूटेगा। याद रखें, पहले हमारी इतनी चलती थी, अब कोई नहीं मानता। पहले हम ये करते थे, अब कुछ नहीं कर पाते। पहले लोग हमारा सम्मान करते थे, अब नहीं करते। ये क्या है? ये केवल अहंकार है और कुछ नहीं। पहले बाद कुछ नहीं, पहले बाद कुछ नहीं। हम निस्वार्थ नहीं रहे, पहले भी नहीं रहे, अब भी नहीं रहे। जब हम निस्वार्थ पहले होते तो आज हमें ये पीड़ा नहीं होती, आज हमें दर्द नहीं होता। पहले ये स्वार्थ रहा कि जिसे हम मोह ममता करके आसक्ति करके पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ये हमारी सेवा करेगा, हमारी बात मानेगा, हमारे अनुकूल रहेगा। जितना हम स्वार्थी बनेंगे उतना ही हमें पिटना पड़ेगा। याद रखें, झंझावात झेलने पड़ेंगे। ये सूत्र है। हम याद रखें, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो, जहां भी संबंध है निस्वार्थ भाव से संबंध रखें। याद रखें, क्योंकि जब शरीर और आत्मा का संबंध ही सच्चा संबंध नहीं है, स्थायी संबंध नहीं है, तब शरीर संबंधी संबंध स्थायी कैसे हो सकते, ये विवेक से समझ सकते, हो ही नहीं सकते। और हम क्या हैं कि सारे संबंधों को स्थायी बनाना चाहते। आज तक कोई स्थायी संबंध नहीं। श्री कृष्ण, राम, यहां समय नहीं है, न ऐतिहासिक उदाहरण देकर बताते। इनको भी सारी प्रतिकूलताएं झेलनी पड़े, इनको भी सारे दुख झेलने पड़े, सारे कष्ट झेलने पड़े। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये बिलखाए नहीं। एक बहुत बड़ा सूत्र है, जो सुख आने पर इठलाता नहीं है, वो दुख आने पर बिलखाता नहीं है। याद रखें, थोड़ा सा दुख आया
जो अभी सुबह की मीटिंग में मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे लोग अहंकारी मिले जो कहते हैं महाराज मैं सोना, वो मिट्टी छू देता था वो सोना हो जाता था, लेकिन क्या करें आज समय बदल गया, आज रो रहे हैं। ये क्या है? ये सब अहंकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अहंकार ही हमें दुख देता, टेंशन देता, पीड़ा देता। हम उस टाइम भी निस्वार्थ रहे होते तो आज हमें दुख नहीं झेलना पड़ता। मिलन वियोग की आंतरिक पीड़ा, राग द्वेष और मोह की कसक से अंतर्दाह की असहजता विकारी मन का परिचायक है। सांप्रदायों द्वारा थोपे हुए मतांतर, भेदभाव, मंत्र जंत्र, टोना टुटका, नांद बिंद प्रकाश, ये सब थोपे हुए असहज है। जहां निर्मल मन द्वारा ज्ञान की स्वाभाविकता भरी तल्लीनता की शांति शाश्वत सहज है। जहां सब कुछ थोपा हुआ खत्म होकर आ गई केवल ज्ञान स्वरूप चेतना की असीम शांत। जब दृष्टि निर्मल भई मिटा मन संताप, अंतर्मुख वृत्ति भई मिला आप में आप। निर्मल धारा ज्ञान की निकली जब दिल स्रोत, अंग अंग सब भीग गया प्रेम से ओता प्रो। श्वासा का सुमरन किया दिल में जागा ज्ञान, निर्विकार चित मन हुआ प्रकटा जब सद्ज्ञान। धर्म को धारण किया भक्ति भाव पर पूर्ण, राग द्वेष तभी मिटा अहंकार जब चूर्ण। हमारे ध्यान के लिए हमने पहली मीटिंग सुबह वाली में बताया था कि सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन में अहंकार की है। धर्म को धारण किया भक्ति भाव पर पूर्ण, राग द्वेष तभी मिटा अहंकार जब चूर्ण। भजन निरंतर सहज में सभी असहजता जाए, सत्य से प्रीति नित रहे मन चित शून्य बना। जब हमारा मन चित शून्य होगा तभी हमारी सत्य से प्रीति होगी। आज हम चौथे सूत्र में प्रवेश करते हैं। ध्यान की सहजता को समझा। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान होता है अक्रिय अवस्था में। बाहरी हलचल पर तो विजय पाई, अब मन की खींच खत्म होती जा रही। साधना के समय मन में कोई विग्रह आ भी जाए तो अंदर खींच पैदा न हो। प्रसन्नता से मन की चंचलता स्वीकार करें। ऐसा करने से मन स्वयं अंतरतम होता हुआ अमन की स्थिति में आएगा। यही मन किसी दिन कुमन के रूप में था, फिर साधना ध्यान की परिपक्वता में सुमन होता हुआ दीर्घ काल के अभ्यास से आज मन अमन के भी रूप में अवस्थित देखा गया। साधना की बहुत बड़ी सफलता है। आती जाती श्वास को देखने का अभ्यास एक जागरूकता पैदा करता है। अविद्या अज्ञान से ग्रसित श्वास राग द्वेष चिंता का कारण बनती है। अनुकूलता प्रतिकूलता के झंझावातों में अडिग पहाड़ सदृश चित्त साधना की परिपक्वता का प्रतीक होता। ध्यान की सहजता स्वाभाविकता साक्षी भाव के जागृत पर आधारित है। कारण कार्य की अटूट व्यवस्था को साक्षी भाव से देखना। जिस तरह चार महाभूत कारण रूप में है, सारी प्रकृति कार्य रूप में है। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले परमाणु प्रमुख होकर सामने आने में कारण भौतिक आहार जैसा देते हैं, वैसा ही परमाणु जनित संस्कार बनेंगे। अंतर्मुख साधक सूक्ष्म संवेदनाओं को भी देखता है। जिस प्रकार वर्तमान का क्षण नवनिर्मित संस्कार से प्रभावित है या पुराने संस्कारों से आच्छादित है, उसी प्रकार की संवेदना होगी तथा वैसे ही संकल्प होंगे, वैसे ही राग द्वेष जनित क्रिया होगी। मन और शरीर का गहरा संबंध है। मन में क्रोध है तो शरीर जलता है,
भय में पूरे शरीर में कंपन होता। शरीर और मन में जो संस्कार चाहे 10 इंद्रियों के भोजन के कारण हो या वातावरण के कारण हो, अगर हम साक्षी भाव से देखना शुरू कर दें तो नए संस्कार नहीं बनेंगे। संबल न मिलने से पुराने छीड़ होने लगेंगे। पुराने संस्कारों की गांठ खुलना शुरू हो गई, जिसका अविद्या ही कारण था। सूक्ष्म सावधानी के द्वारा जिस संस्कार की संवेदना सुखद अनुकूल है तो मन में चाहिए का राग पैदा होगा, और जिस संस्कार की संवेदना दुखद प्रतिकूलता जान पड़ती है, नहीं चाहिए का द्वेष पैदा होगा। यही बात समझने की है। अनुकूल संकल्पों को भी दृष्टा भाव से देखें, प्रतिकूल संकल्पों की बिना खींच के दृष्टा भाव से देखें। अनुकूल संकल्प की गुदगुदी तथा प्रतिकूल की खींच जिस दिन न पैदा हो, वो क्षण दिव्य होंगे। ऐसे दिव्य क्षणों में बंधन नहीं बनते तथा पुराने छीण हो जाते। ये बंधनदायी संस्कारों के खोलने की एक विधि है। ये काम हमको ही करना है। यहाँ बुद्धि विलास की बात नहीं है, रहनी गहनी की बात है। अनुकूल प्रतिकूल से राग द्वेष बनते हैं। जहाँ दृष्टा साक्षी भाव प्रबल हो जाता, वहीं प्रज्ञा आत्मज्ञान जागृत होता। जहाँ दृष्टा साक्षी भाव विलुप्त रहता, वहीं राग द्वेष मिश्रित अज्ञान निर्मित होता। इस प्रकार विवेक ज्ञान के साक्षित्व में सारे कार्य पूजा बन जाते तथा आत्मज्ञान की जागृति में मन निर्मल होकर तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाते। राग द्वेष निर्माण की स्थिति संसार की बंधनदायी स्थिति है। इसके विपरीत साक्षी भाव दृष्टा भाव जागृत होते ही परम स्वतंत्र स्वावलंबी स्वाभाविक मुक्त अवस्था आ जाती। राग द्वेष और आलस्य मन में बेचैनी और संदेह पैदा कराते, दृष्टा भाव को ढीला कर देते। आत्म जागृति दृष्टा भाव ही उस समता का जीवन बनाता जहाँ कोई नए संस्कार का निर्माण नहीं, पुराना भी निर्माण विरोधी दृष्टा अक्रिया का साम्राज्य हमारे बंधनदायी आरोपित दुख स्वभाव को पलटकर परम समता के स्वाभाविक विशुद्ध भाव को जागृत कर देता। सूर्य योग के द्वारा समता आकर दृष्टा भाव जागृत होता, जो जीवन की परम सहजता। वैराग्य वो नैराश्य के हों, जोश अण अण में भरे, आसक्त जग की त्यागने में प्राण निज कर पे धरे। नहीं रेख सुख अध्यास की अंतःकरण में ना रही, दुख दृष्ट जिनकी पुष्ट है, लक्षण समाधि का यही। अब हम लोग अभ्यास में उतरेंगे। सबसे पहला सूत्र दृष्टि योग था कि हमारी दृष्टि बहिर्मुखी दृष्टि से अंतर्मुखी दृष्टि कैसे बने। जीवन भर बाहर देखा, बाहर सुना, बाहर चखा, बाहर स्पर्श किया, बाहर सूंघा, लेकिन जब हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि होती है, अब हम अंदर देखना शुरू कर देते। तो अंदर देखते देखते जब हमारी दृष्टि सम हो जाती, इसके बाद दूसरा सूत्र आता, अगला सूत्र आता है सूर्य योग। आती जाती श्वास को देखते देखते, क्योंकि ये श्वास कोई बाहरी आलंबन नहीं है, मत मजहब का आलंबन नहीं है। ये श्वास हमारे जीवन की थ्योरिकल सत्य है, और इस श्वास पर, जब पवित्र श्वास पर हमारा मन टिकता है तो मन भी पवित्र होता। और जितनी देर तक श्वास पर मन टिकेगा, एक संकल्प के बाद दूसरे संकल्प में अंतर आएगा। जो जितनी देर संकल्प नहीं उठेगा, उतनी देर की हमारी ध्यान की सफलता होगी।
तो इस तरीके से जो एक संकल्प के बाद दूसरे संकल्प में दूरी बनती जाती है, यही अभ्यास निरंतर बढ़ता जाए तो कुछ समय के लिए संकल्प शून्य अवस्था आ जाती है। ये स्वर योग है। आगे आती है दृष्टा योग, साक्षी भाव के द्वारा दृष्टा योग जागृत करना। दृष्टा योग किसे कहते हैं कि अब हम मन के दृष्टा बनेंगे। मन के दृष्टा, अभी हम क्या देख रहे थे? अभी हम श्वास देख रहे थे। शुरुआत तो वहीं से करेंगे, आती जाती श्वास देखेंगे। देखते देखते आगे हम मन को भी देखना शुरू करेंगे। जैसे कोई बच्चा ऊधम मचा रहा है और हम कहते हैं ऐ बच्चे हम तुझे देख रहे, बच्चा शांत हो जाता। ऐसे ही ऐ मन तुझे हम देख रहे। अभी तो हमने बताया था कि शरीर हम नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये 5 तत्वों का है, प्रकृति का है। अब ये बताने जा रहे हैं ये मन भी मेरा नहीं है, क्योंकि देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, स्पर्श कर इन ज्ञान इंद्रियों द्वारा और कर्म इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी किया गया है, उन सारे कार्यों के जो संस्कार बने हैं, सारे संस्कारों के समुच्चय को मन कहते हैं। ये मन की परिभाषा है। अब हमारे देखने, सुनने, सूंघने, चखने सब में पवित्रता आ गई है और इसलिए धीरे धीरे जब पवित्रता बढ़ती जाती है, निर्मलता बढ़ती जाती है, साक्षी भाव जागृत होता जाता, दृष्टा भाव जागृत होता जाता, तो हमारे संस्कार भी निर्मल होने लगते। जब हमारे संस्कार निर्मल होंगे तो संस्कारों का समुच्चय मन है, मन भी पवित्र और निर्मल होगा। इस तरीके से अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे जब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो दृष्टा के साक्षित्व में हमारा मन काफी देर तक एकाग्र बना रहेगा, संकल्प शून्य बना रहेगा। उसी अभ्यास को हम अब उतारेंगे इस ध्यान सभा के अंतर्गत। अब अभ्यास में उतरेंगे। पहले हम श्वास से ही शुरू करेंगे। इसके बाद जब देखेंगे कि मन में कोई विचार आता है तो दृष्टा भाव जागृत होगा। क्या? ऐ मन तुझे मैं देख रहा। अंदर अंदर ये भाव जागृत करें और जैसे ही ऐ मन तुझे मैं देख रहा, वैसे ही मन शांत होगा। ये दृष्टा भाव की जागृति है। तो इस तरीके से अब हम दृष्टा योग के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। जो आगे सूत्र आएंगे वो और भी सूक्ष्म आएंगे, इसलिए ये यहाँ पर हम जो सूत्र बता देते हैं, यहाँ से जाने के बाद उनका अभ्यास करिए तो अगले सूत्र सही तरीके से समझ में आएंगे। अब हम अभ्यास में उतरेंगे। सहज आसन से बैठ जाए। रीढ़ को थोड़ा सीधा रखें, सर को लटका के न बैठें, एकदम अलर्ट सावधान होकर के, जिससे कि जागरूकता आ सके। तंद्रा न घेरे, नींद न घेरे, इस तरीके से जागृत अवस्था में बैठें, जागरूकता रखें, जिसे अटेंशन पोजीशन कहते हैं, सावधान की स्थिति। तो